उदारता अपनाई ही जाए। शरीर कितना ही सुंदर सुसज्जित क्यों ना हो, उसकी प्रतिष्ठा उपयोगिता तभी है जब उसमें जीव चेतना विद्यमान हो। निष्प्राण हो जाने की स्थिति में तो तथाकथित प्रेम प्रकट करने वाले भी उसे हटा देने का जुगाड़ बनाने में लग जाते हैं। सज्जनता की शोभा, उपयोगिता, आवश्यकता कितनी ही क्यों न हो, पर वह श्रेष्ठ स्तर की तभी मानी जाएगी जब उसके साथ शालीनता की प्राण चेतना का सुनिश्चित समावेश हो। संपत्ति से सुविधा साधन भर बढ़ या मिल सकते हैं, किंतु यदि उनका सदुपयोग न बन पड़े तो वह दुधारी तलवार बन जाती है। वह रक्षा भी कर सकती है और अपनी तथा दूसरों की हत्या करने के काम भी आ सकती है। पिछले दिनों भूल यही होती रही है कि एकमात्र संपत्ति के ही गुण गाए जाते रहे। यहां तक समझा जाता रहा कि उसके सहारे व्यक्ति की प्रतिभा प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। यह मान्यता ही आदि से अंत तक भ्रांतियों से भरी हुई है। यदि ऐसा ही रहा होता तो धन संपन्नों के द्वारा लोक मंगल के श्रेष्ठ प्रयास बन पड़े होते और पिछलेपन का नाम निशान भी शेष कहीं न रहा होता। यदि सर्वसाधारण को पिछड़ेपन से, अभावग्रस्तता से उबारने में संचित संपदाओं को खर्च किया जा सका होता तो संसार का नक्शा ही बदल गया होता। संसार में इतनी धन संपदा है कि उसे मिल बांट कर खाने पर सभी लोग सुख शांति से रह सकें और संतोषपूर्वक सर्वोत्तमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त करते रहें। विलास, संचय और अहंकार के प्रदर्शन में उसका उपयोग होने लगे तो समझना चाहिए कि वह निरर्थक ही नहीं, वरन उसने अनर्थ विनिर्मित करने के लिए अवांछनीय वातावरण भी बनाकर रख दिया। हाथी पर अंकुश न लगे तो वह खेत खलियानों को रौंदता, पेड़ पौधों को उखाड़ता और झोपड़ों को धराशाही करता चला जाएगा। उसकी चपेट में जो प्राणी आएगा उसकी भी खैर नहीं। संपदा भी उन्मत्त हाथी की तरह है जिस पर उदारता का अंकुश आवश्यक है। यदि झरने के पानी का सीधे रास्ते से निकलना रोक दिया गया तो उसका परिणाम बाढ़ के रूप में भयंकरता दिखाने ही लगेगा। प्रस्तुत वातावरण में एक ही सबसे बड़ा अनर्थ दिख पड़ता है कि हर कोई अपने उपार्जन वैभव को मात्र अपने लिए ही खर्च करना चाहता है। वह अपनापन भी विलासिता और अहंकारी ठाट बाट प्रदर्शन तक ही सीमित है। यह प्रचलन इसी प्रकार बना रहा तो इसका दुष्परिणाम अब से भी अधिक भयंकर रूप में अगले दिनों दृष्टिगोचर होगा। एक से बढ़कर एक अनर्थ संजोए जाते रहेंगे। पेट की एक सीमा है, उसे पूरा कर लेने पर भी अनावश्यक आहार खोजते चले जाने पर वह विग्रह उत्पन्न किए बिना रहेगा नहीं। उल्टी, दस्त, उदरशूल जैसी अवांछनीय परिस्थितियां ही उत्पन्न होंगी। यह मोटी बात समझी जा सके तो फिर एक ही नीति निर्धारण शेष बच जाता है कि नीति पूर्वक कमाया कितना ही क्यों न जाए, पर उसका उपयोग सत्प्रवृत्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में ही किया जाए। मात्र पैसा नहीं, शक्ति सूत्रों से समर्थता, योग्यता, शिक्षा, कुशलता आदि अन्य विभूतियां भी आती हैं। उन्हें भी अपरिग्रही नीतिवानों की तरह पतन को बटाने और उत्कर्ष को बढ़ाने में उसी प्रकार नियोजित किया जा सकता है। भौतिक क्षेत्र की त्रिविध संपदाओं को प्रगति का माध्यम कहा गया है। समृद्धि, समर्थता और कुशलता के आधार पर व्यक्ति या समाज के सौभाग्य को सराहा जाता है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, बशर्ते कि उन पर नैतिकता, सामाजिकता और सद्भावना का अंकुश ढीला न होने पाए। व्यक्ति कमाए कुछ भी, पर ध्यान इतना अवश्य रखे कि उसमें अनीति का, मुफ्तखोरी का समावेश तो नहीं हो रहा है। उस उपार्जन को भी निजी स्वामित्व के अंतर्गत ही न समझ लिया जाए। ध्यान इस बात का भी रखा जाए कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसकी आद्योपांत प्रगति जन सहयोग के आधार पर ही संभव हुई है। जिससे पाया है उसे चुकाया भी जाना चाहिए, अन्यथा लुटेरेपन की ही तूती बोलने लगेगी। तब ऋण चुकाने, प्रत्युपकार करने या कृतज्ञता जताने का द्वार ही बंद हो जाएगा। ऐसी दशा में संसार में दो ही वर्ग शेष रहेंगे,
एक शोषक, दूसरा शोषित। तब उन स्थापनाओं और विधाओं के लिए कोई स्थान ही न रह जाएगा जिनमें सहकारिता, सहभागिता और समानता की स्थापना पर जोर दिया गया है। यदि जीवन में भाव संवेदना एवं वैचारिक उदारता के लिए स्थान न रह गया तो वह अराजकता ही दीख पड़ने लगेगी, जिसमें समर्थों के लिए पीसना और असमर्थों के लिए पिसना ही नियति है। ऐसा मत्स्य न्याय ही यदि मनुष्यों के लिए भी परंपरा बन जाए तो फिर उस श्रेष्ठता के लिए कोई गुंजाइश ही न रहेगी जिसके कारण मनुष्य को देवत्व का उत्तराधिकारी एवं प्राणी जगत की सर्वोच्च महत्ता का अधिकारी माना गया है। कमाने वाला ही खाए कि नीति को यदि मान्यता मिल गई तो संसार में अबोधों, अविकसितों, अपंगों, असमर्थों को जीवित रहने का कोई अधिकार ही न रह जाएगा। उस स्थिति में अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्यों में से प्रायः आधों को अपने जीवन का अंत करना होगा। तब बूढ़ों को जीवित रहने देने की हिमायत किस तर्क के आधार पर की जा सकेगी? तब फिर इस संसार में भेड़ियों को भेड़ियों द्वारा ही फाड़ चीर कर खा जाने जैसे दृश्य सर्वत्र उपस्थित होंगे। तब कैसा विभत्स होगा संसार। घर के समर्थ कमाते हैं और उसी कमाई से परिवार के सभी सदस्य गुजारा करते हैं। यह जिम्मेदारी भी है, परंपरा भी और उदारता भी। सह वितरण यही है। पुण्य परमार्थ भी इसी को कहते हैं। मानवीय गरिमा की सराहना इससे कम में करते बन ही नहीं पड़ती। संपत्ति की सार्थकता भी इसी में है कि उसे मिलजुल कर सभी लोग काम में लाएं, गिरों को उठाएं और उठों को आगे बढ़ाने में इसी प्रक्रिया को अपनाने से काम चलता है। भारतीय धर्म परंपरा में गोग्रास, दैनिक पंच यज्ञ, मुसलमान धर्म में जकात, सिख धर्म में कड़ा प्रसाद जैसे माध्यमों से दैनिक अनुदान निकालने की परंपरा है। समय भी संपदा है और साधनों को भी संपत्ति कहते हैं। दोनों ही वैभव ऐसे हैं जो हर किसी के पास न्यूनाधिक मात्रा में होते ही हैं। यदि खुशहाली हो तब तो कहना ही क्या, पर यदि तंगी और व्यस्तता के बीच भी रहना पड़ता हो तो भी आवश्यक सुविधा साधनों में कटौती करके भी परमार्थ प्रयोजनों के लिए उनका एक अंश नियमित रूप से निकालते ही रहना चाहिए। इसमें कंजूसी, कृपणता बरतना एक प्रकार से मानवीय श्रेष्ठता को ही झुटलाना है। दान धर्म भी है और अधर्म भी। हथियार से पुण्य भी बन पड़ता है और पाप भी। दानशीलता को यदि भाव संवेदनाओं और विचार परिष्कार में लगाया जाए तो ही समझना चाहिए कि युग धर्म के निर्वाह और उज्जवल भविष्य के निर्माण में उस सदाशयता का सही नियोजन हो सका। अन्यथा धूर्तों द्वारा मूर्ख आए दिन जिस तिस बहाने ठगे ही जाते रहते हैं और यह बहकाया जाता रहता है कि यह नियोजन पुण्य के लिए किया गया है। स्मरण रहे, उज्जवल भविष्य निर्माण की महती योजना मन मस्तिष्क में आदर्शवादी भाव संवेदनाओं का उभार उपजाए बिना और किसी प्रकार सफल संभव हो नहीं सकेगी।